बिमला, सुन इधर आ। क्या हुआ दीदी? कैसे बताऊं? बताना दीदी। तू पहले वादा कर, किसी को नहीं बताएगी। मैं वादा करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। छोटी बहू रानी। क्या हुआ छोटी बहू रानी को? छोटी बहू रानी शराब पीती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा। सच? हाँ, छोटी बाबू और छोटी बहू रानी दोनों एक साथ शराब पी रहे थे। फिर छोटी बहू रानी नाचने लगी और दोनों एक साथ सो भी गए। अरे, ये तो अछूबा हो गया। देख, तुमने मुझसे वादा किया किसी को नहीं बताएगी। अरे दीदी, मैंने वादा किया ना, किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? किसी को नहीं बताएगी? मैं चुगलखोर थोड़ी हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ। ये बोलूंगी माँ, सुन सुन, सीधे सुन। क्या हुआ? क्या हुआ? एक बात है, बता दो? हाँ बता दे। नहीं चल, रहने दे। बता ना। मैंने छोटी बहू रानी और छोटे बाबू को शराब पीते देखा। हाय राम, क्या बात बोल रही है? देख, तुम लोगों ने वादा किया है, किसी से नहीं कहोगी। चल चल, तू अपनी काम पर जा, हम लोग चुगलखोर थोड़ी है। क्या? तू अपनी आंखों से देख कर आ रही है? अरे तूने सपना तो नहीं देखा? सपना तो मैं तब देखती जब मैं सोती। हाँ। ये छोटी ने क्या कर दिया? इस हवेली की बहुओं की इज्जत खाक में मिला दी। अरे हमारे मर्द भी तो बाहर रहा करते थे, मगर हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो छोटी ने ये कर दिखाया। वाकई छोटी है जरूर छोटे घर की, मगर है बहुत ही। मछली मालकिन, छोटे मालिक छोटी बहू के पास ही है, जान बाजार भी नहीं गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी छोटी मालकिन से कुछ मंत्र सीख लीजिए। जवानी में सीखती तो शायद कोई काम भी आता। अब किस काम का? राशि से ऐसी क्या खता हो गई? में खुद को भुला रही हो। छोटे बाबू अब तेरे नहीं रहे। रघुनाथ बाबू ने झूठ नहीं कहा। मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं रघुनाथ बाबू से बोल कर आया था कि एक बार जरूर आए। अब की बार मिलेंगे तो जबरदस्ती ले आऊंगा। तू खुद पूछ कर तसल्ली कर लेना। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार-बार यही कहता है कि छोटे बाबू अब तक मेरे हैं। अपने इस दिल को समझाओ और हकीकत का सामना करो। हमारे पास इस पर कुछ नहीं है, खर्चा पानी कैसे चलेगा? देखो, मेरा कहा मान। नाटू दत्त बाबू तुम्हें बहुत चाहते हैं, उनका हाथ थामो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। छोटे बाबू ऐसा कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो मुझे सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। तुम जब सोचोगी तब तक खाएंगे क्या? अच्छी तरह से जानती हो कि काफी कर्जा हो गया है। देखो, हमारे पास अभी दो ही रास्ते हैं। एक, दूसरा, मोटर गाड़ी बेच दो। मोटर गाड़ी बेच दो। क्यों रे चिंता, नाश्ता वापस ले जा रही है? नहीं नहीं मजबूर रानी, वो दाई से क्या पेट छुपाना। रात छोटे और छोटी ने जी भर के शराब पी, साथ साथ सोए, साथ ही तो उठेंगे। और अब बजाए क्या है? 10 ही तो बजे। नहीं, वो क्या सोच रही है? मुझे कैसे पता चल गया? हवेली की सारी औरतों को पता चल चुका है। जा जा।
भी खेलते हैं। बहुत गड़बड़ हो गई भैया। हवेली में सबको पता चल गया है कि छोटी बहू रानी पीने लगी है। मधु भाई, तुमने सुना? क्या? हमारी छोटी बहू रानी ने शराब पीना शुरू कर दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो लोचन भैया? सही कह रहा हूँ, सुनकर बहुत खराब लगा। देखो, तुम लोग ये बात दूसरों से मत कहना। हाँ? लोचन भैया, ये सच बात है, छोटी बहू शराब पीने लगी है। हाँ, हम भी तो इसी बारे में बात कर रहे थे। ये तो क्या कह रहे हैं मुझसे? मैं सच कह रहा हूँ साले साहब, हवेली की दासी से लेकर नौकरों को सबको पता चल गया है कि छोटी बहू रानी शराब पीने लगी। ये तो बहुत बुरा हुआ बंशी। छोटी बहू तो बदनाम हो जाएगी। लेकिन छोटी बहू को पीते देखा किसने? किसी ने देखा होगा, उसने एक को बताया, एक ने दूसरे को बताया। दुनिया का तो वो हाल है ना साले साहब कि किसी के हाथ में कच्चा चावल लग गया तो वो उसका खिचड़ी बना के पूरी हवेली में घुमा देगा। मुझे तो सिर्फ एक बात का डर है, कहीं बाबू को पता न चल जाए। आप ठीक कह रहे हैं भैरव बाबू। हाबुल दत्त पक्का व्यवसायी है, सिर्फ व्यापार के मामले में नहीं, रिश्तों में भी वो अपना मुनाफा चाहता है। अपनों से छोटों में रिश्ता करने का यही नतीजा होता है मंजले बाबू। अब क्या करें, ये सब बड़ी माँ की वजह से हुआ है। खैर, ये तो हो गया, अब आगे जो होने वाला है उसे रोकना होगा मंजले बाबू। अरे हो गया था भैरव बाबू, वो तो नई बहू ने संभाल लिया, वरना तो हाबुल दत्त ने नन्हे को हमारे खिलाफ बगावत पे खड़ा कर दिया था। बगावत तो आज रुकी है मंजले बाबू, लेकिन बगावत तो कल फिर हो सकती है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इन दिनों नन्हे कुछ बदतमीज सा होता जा रहा है, उसे सख्ती से भी पेश नहीं आ सकते। ख्याल बड़ी माँ का आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी हवेली में दरार पड़े। सरकार की जय हो। क्या बात है मधु बाबू? सरकार, वो मोटर गाड़ी उस दिन जो टकरा गई थी, उसमें काफी लंबा खर्चा आ रहा है। कितना खर्चा आ रहा है? करीब 500 सरकार। हाँ तो दे दीजिए ना 500 रुपए, गाड़ी ठीक होनी चाहिए। जो हुकुम सरकार। खर्चा काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए विधु बाबू ने कहा आपसे पूछ लेने के लिए। फिक्र की कोई बात नहीं मधु बाबू, गाड़ी ठीक कराइए। जाइए। जो हुकुम सरकार। आपका पानी। मेरे कहे बिना तुम्हें पता चल जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा सुन, रघुनाथ बाबू आज भी नहीं आए? कुछ काम था? बेटा, काम ही काम है। दिवाली करीब आ रही है, इतनी तैयारियां करनी है, तेरे गहने बनवाने हैं। अगर वो आ जाते तो मेरी मदद हो जाती। पानी के लिए तो कहा है पिताजी। छोटी बहू से फुर्सत मिले तो आना। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता। मैं खुद ही थोड़ी ना पी रही हूँ, अपने पति की मर्जी से पी रही हूँ। और फिर अगर मैं मर भी गई तो क्या? ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो। बस आप मेरे से वापस तू जानता नहीं है, छूटे नहीं है। माफी चाहता हूँ छोटी बहू। असल में आपको शराब पीने से रोकना चाहता था। मैं नहीं जानता।
ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब तू जबा से प्रेम करता है और मुझसे भी? छोटी बहू, आप शराब पीना नहीं छोड़ सकती। अगर छोटे बाबू कहेंगे तो छोड़ दूंगी। उन्हीं के लिए पी है, उन्हीं के लिए छोड़ भी सकती हूँ। तो जानता है ये जहर नहीं, अमृत है। इसको पीने के बाद मुझे जो सुख मिला है वो किसी में नहीं। जी चाहता है कि मैं छोटे बाबू को बहुत प्यार करूं, यहाँ तक कि तुझ पर भी बहुत प्यार आता है। सच कहती हूँ, ये शराब है ही ऐसी। तू खुद पीकर देख ले। नहीं 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 छोटी बहू। अरे पीना भूतनाथ। नहीं, मुझे नहीं पीनी। तू ऐसे नहीं पिएगा, ये ले मैं नहीं बताती हूँ। नहीं छोटी बहू, नहीं 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 छोटी बहू, नहीं। तो क्या मैं छोटी बहू का सपना देख रहा था? ये मुझे क्या होते जा रहा है? छोटी बहू मेरे दिलो दिमाग पर क्यों हावी होती जा रही है? छोटी बहू यहाँ क्यों आएगी? जरूर जीजा जी होंगे। एक रुक, खोलता हूँ। जीजा जी आप? क्या बात है जीजा जी? अरे खून कैसा? ये क्या हो गया आपको जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी? जीजा जी आइए, आइए आइए, बैठिए इधर, बैठिए इधर, पहले आप बैठिए इधर। क्या हुआ? बड़ा चल बसी भाई साहब। कैसे? वो गरीब अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन इस दुनिया को वो भी रास नहीं आया भाई साहब। फादर? और इस तरीके से फूल भला की जिंदगी का अंत हो गया। 2 बज गए। मुझे भोर होने के पहले बेलूर पहुंचना है। भाई साहब आप एक काम करिए, ये बहुत जरूरी चिट्ठी है। इसे कल सुबह किसी भी तरह से खुफिया तरीके से युवक संघ पहुंचा दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे भाई साहब, बाहर जासूस घूम रहे हैं, उनसे होशियार रहिएगा और हाँ, पुलिस से बच के रहिएगा। मैं चलता हूँ भाई साहब, अपना ख्याल रखिएगा। चुन्नी, क्या है वृंदावन? छोटे बाबू की खबर लाए हो? क्या हो गया है तुम्हें चुन्नी भाई? छोटे बाबू ने अब तक तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, और एक तुम हो जो हर वक्त छोटे बाबू की खबर सुनने को बेताब रहती हो। तुम नहीं समझोगे, मैंने छोटे बाबू से प्रेम किया है। और बदले में छोटे बाबू ने तुम्हें क्या दिया? छल, धोखा।
देखो चुन्नी भाई, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। गिरी की हालत तुम अपनी आंखों से देख चुकी हो। उसे तुमने सहारा दिया ठीक है, लेकिन तुम्हें कौन सहारा देगा? नाटू दत्त जो खुद चलकर तुम्हें सहारा देने के लिए आए थे, मगर तुमने उन्हें भी लौटा दिया। वो अभी भी तैयार है, तुम्हारी एक हाँ के इंतजार में है वो। अभी कुछ दिन तो कट जाएंगे क्योंकि गाड़ी बेच दी है, लेकिन आगे का तो सोचो। बैठे बैठे तो खजाना भी खाली हो जाता है। चुन्नी भाई, अभी भी समय है, सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि नाटू दत्त का सहारा भी छीन जाए। जाता हूं, पर जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि प्रेम के सहारे जिंदगी बिताई नहीं जा सकती। चलता हूं। तो छोटे बाबू ने हवेली को ही कोठा बना लिया है। हाँ सरकार, हवेली के लोग भी सख्ते में पड़ गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हवेली के मर्द अपनी पत्नी के साथ दिन और रात दोनों एक साथ बिताएं। सरकार। अंदर भेजो उसे। जी सरकार। मधुसूदन तुम जाओ, बाद में आना। अच्छा सरकार, नमस्कार। सरकार की जय। वृंदावन, क्या खबर है चुन्नी की? सरकार, सब आपके कहे अनुसार चल रहा है। समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं कि चुन्नी छोटे बाबू को छोड़कर सिर्फ आपके गुण गाएगी। लेकिन सरकार। लेकिन क्या? इसी बीच छोटे बाबू पहुंच गए तो सब किए घराए पर पानी फिर जाएगा। प्रेम का वो सैलाब जिसे मैं आपकी तरफ मोड़ रहा हूं, फिर से छोटे बाबू की तरफ बह निकल जाएगा। घबराओ मत वृंदावन, छोटे बाबू फिलहाल हवेली से नहीं निकलेगा, और अगर निकला भी तो चुन्नी के पास नहीं, भगवान के पास जाएगा।